गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में हम साइंस पढ़ रहे हैं और उस साइंस सब्जेक्ट में हमारा अध्याय 6 शुरू हो गया था, है ना। अध्याय 6 क्या है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो कल हमने क्या पढ़ा था? भौतिक परिवर्तन। कल हमने क्या पढ़ा था? भौतिक परिवर्तन हमने पढ़ा था। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के गुणों में वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक परिवर्तन या भौतिक गुणों में वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है ना। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। और भौतिक परिवर्तन जिसे हमें बाहर से देख सकते हैं, अपनी आँख से देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो भौतिक परिवर्तन, है ना, जिसकी अवस्था में मतलब परिवर्तन हो जाता है लेकिन उसके गुणों में परिवर्तन नहीं होता। तो इसको उदाहरण हमने कल क्या देखा था? हमने कल देखा था, एक दो उदाहरण हमने इसके देखे थे, मतलब 3-4 उदाहरण देखे थे। तो जिसमें था एक पानी से बर्फ का बनना। पानी से बर्फ का बनना क्या था? यदि हमने देखा पानी को हम फ्रीजर में रखते हैं, है ना, तो क्या होता है? वो ठोस रूप में बदल जाता है। ठोस रूप, और ठोस रूप क्या है? बर्फ में वो बदल जाता है। उसके बाद यदि हम पानी को बर्फ को बाहर निकालते हैं और यदि धूप में रखते हैं या कमरे के तापमान में रखते हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है? वो जो बर्फ ठोस अवस्था में रहती है वो द्रव अवस्था में बदल जाती है ना। द्रव अवस्था में बदल जाती है। उसके बाद यदि हम फिर से यदि उसको हम क्या करते हैं, यदि फिर से उस मतलब पानी को फ्रीजर में रखेंगे तो क्या होगा? फिर से वो बर्फ में बदल जाएगी, ठोस अवस्था में बदल जाएगी। मतलब वो अपनी पुरानी अवस्था में फिर से चेंज हो जाएगी, परिवर्तित हो जाती है ना। फिर से वो मतलब जैसे पानी से हमने बर्फ बनाया, है ना, फिर बर्फ से क्या हुआ? बाहर रखा, पानी बन गया तो वो अपनी पुरानी अवस्था में आ गया, ठीक है ना। तो भौतिक परिवर्तन जिसकी अवस्था में तो परिवर्तन होता लेकिन उसके गुणों में परिवर्तन नहीं होता। पानी का मतलब बर्फ से जो पानी बनेगा उसका स्वाद वही रहेगा। तो भौतिक परिवर्तन क्या है कि भौतिक परिवर्तन जब कोई वस्तु अपना रंग, आकार, स्वाद आदि बदल लेती है ना, स्वाद आदि बदल लेती है, वो क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, है ना। एक दूसरा उदाहरण इसके कागज़ का बताया था मैंने ना। कागज़ से यदि आप कागज़ को फाड़ लोगे तो क्या होगा? उसका आकार चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। उस कागज़ को यदि रद्दी कागज़ हो गया तो उसको आप गला के लुगदी बना के फिर से कागज़ बना सकते हैं। तो उसको मतलब दोबारा हम उपयोग में ला सकते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन आज हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ना हमको? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उस पदार्थ को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया एक ही है। समझ में आया? रासायनिक परिवर्तन को पूछा जाए परिभाषा तो भी ये आएगी, और रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पूछी जाएगी क्या है तो भी आपको ये लिखना पड़ेगा। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है तो इसके हम उदाहरण देखते हैं। पहला क्या है? लोहे पे जंग लगना, है ना। दूसरा, दूध से दही का जमना, कोयले का जलना, है ना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, है ना। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। इसके अलावा और उदाहरण है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? लोहे पे जंग लगना। पहला क्या है? लोहे पे जंग लगना। आप देखते हो यदि हम किसी भी चीज़ को नई लेते हैं, है ना, लोहे की कुर्सी ले ली या कोई भी चीज़ हमने नई ली तो वो क्या रहता है? पॉलिश की हुई रहती है ना। तो कुछ समय के बाद क्या उसमें एक पीले से रंग का पदार्थ, यदि आप देखोगे आपके बाल्टियाँ हैं, है ना, और यदि आपके लॉन में लोहे की मतलब गार्डन वगैरह में आप जाते हो तो लोहे की कुर्सियाँ वगैरह या चेयर बनी हुई रहती है। तो बारिश के दिनों में क्या होगा? वो एक पीले से रंग का आपको पदार्थ दिखेगा, है ना। पीले से रंग का जो पदार्थ ऊपर जमा हुआ रहता है वो क्या कहलाता है? जंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जंग
कहलाता है ना। उसी प्रकार घर में भी यदि आप लोहे की कोई वस्तु हथौड़ी वगैरह रहती हो तो उसमें भी आप देखोगे पीले से रंग का पदार्थ रहता है, वो क्या कहलाता है, लोहे, जंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है, जंग लग जाता है। तो क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना कि इसमें जंग लग गया। क्या कहते हैं, इसमें जंग लग गया है। तो लोहा जो वो पीले रंग का पदार्थ है, जो जंग है, वो लोहा नहीं है ना, वो क्या है, लोहा नहीं है। लेकिन जंग उस पदार्थ से भिन्न होता है। जंग जो रहता है लोहे से भिन्न रहता है। तो अब क्या है, उसका रासायनिक परिवर्तन जो हो गया, जंग लग गया, तो वो क्या कहलाएगा, उसका मतलब उससे एक नया पदार्थ बना, है ना। जंग लगना क्या, उससे एक नया पदार्थ बना, तो वो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। दूसरा, दूध से दही जमना, दूध से दही का जमना, है ना। अब दूध से दही का जमना क्या है, ठीक है। तो आप देखते हो कि दूध क्या है, दूध से हम दही जमाते हैं, ठीक है ना। तो दूध का स्वाद क्या रहता है, कुछ और रहता है, और जब दही जम जाती है तो कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है, वो खट्टा हो जाता है। तो दूध से दही जमना क्या है, खट्टा। अब क्या है, दही से हम दोबारा दूध बना सकते हैं, है ना, दही से हम दोबारा दूध नहीं बना सकते। तो क्या है, दूध से दही जमना, एक नया पदार्थ तो बना, है ना। तो उसके स्वाद में भी चेंज हो गया, है ना, जो उसके स्वाद में भी चेंज हो गया और एक नया भी पदार्थ बना, और दही से हम दोबारा दूध के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, है ना। तो क्या है, भौतिक परिवर्तन में क्या था, उसको हम पुरानी अवस्था में पुनः परिवर्तित कर सकते थे। लेकिन रासायनिक में जो नया पदार्थ बनता है उसको हम पुरानी अवस्था में पुनः परिवर्तित, उस अवस्था में दोबारा हम नहीं ला सकते हैं। इसी प्रकार कोयले का जलना, ठीक है, कोयले का जलना। आप कोयले को जलाते हो, ठीक है ना। जब आप कोयले को जलाते हो तो जलने के बाद क्या होता है, वो राख बन जाता है ना। कोयले को जलाने के बाद क्या होता है, राख बन जाता है। तो राख बनने के बाद हम दोबारा उस कोयले को, फिर उस राख से कोयला बना सकते हैं, दोबारा हम उसको उस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं, हम उसको मतलब राख को दोबारा हम कोयले के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। मतलब कोयले को जलाने से क्या होगा, एक नया पदार्थ बना, कौन सा, राख। क्या बना, एक राख बना, अब उस राख से हम कोयले को दोबारा नहीं। इसी प्रकार मैग्नीशियम के फीते का जलना, क्या है, मैग्नीशियम के फीते का जलना। अब मैग्नीशियम का जो रहता है, एक पतली पट्टी लो और उसको मोमबत्ती के पास ले जाके आप जलाओ, है ना। मोमबत्ती उसका एक सिरा मोमबत्ती के पास लेकर जलाओगे तो क्या होगा, वो चमक के साथ जलने लगता है। क्या होगा, वो चमक के साथ जलने लगता है ना। तो मतलब सफ़ेद रंग का उससे क्या होता है, प्रकाश निकलता है, ठीक है ना। सफ़ेद रंग का उसका क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है ना। तो ये क्या होता है, जब जल जाता है मैग्नीशियम का फीता तो कैसा हो जाता है, वो राख के रूप में हो जाता है ना। आपने दिवाली के में जो आप रस्सी जलाते हो, है ना, तो उससे क्या होता है, चमकीली चमकी प्रकाश निकलती है, तो वो क्या, वो मैग्नीशियम के ही फीते का रहता है। तो उसको क्या करते हैं, जब जलाते हैं तो जल के वो राख बन जाता है। अब उस राख से वो भस्म को हम दोबारा उस फीते, मैग्नीशियम के फीते के रूप में लाभ कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं ना, है बच्चों, कर सकते कि नहीं कर सकते, बताओ, नहीं कर सकते ना। तो क्या हुआ है, मैग्नीशियम को जलाने से नया पदार्थ बना, कौन सा बना, भस्म बनी, राख बनी। उस राख से हम उसको दोबारा पुरानी आकार में या अवस्था में नहीं ला सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है कि जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। उसके गुणों में चेंज होता है ना, रासायनिक परिवर्तन में उसके गुण भी चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए, मैग्नीशियम के फीते को जलाया तो उसका रासायनिक समीकरण क्या है, यहाँ देखिए उसको, मैग्नीशियम क्या है, Mg, है ना, और जलाया तो क्या है, इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जलाने में कौन सी, ऑक्सीजन के बगैर कोई चीज़ जलती नहीं है। तो वायु में मतलब वायु की ऑक्सीजन से उसको जलाया तो मैग्नीशियम, Mg, ऑक्सीजन, O2, दो जलने से क्या बना, जो राख बनी वो किसमें हुई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसमें हुआ, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो समझ में आ गया आपको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन
और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो इसको क्या करना, हमको भस्म को एकत्र करके कुछ जल की मात्रा में मिलाए। जो ये राख बनी है इसको हमको क्या करना है, जल में घोलना है। तो जल में घोलने के बाद क्या बनता है, एक नया पदार्थ बनता है। एक क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO जल H2O और दोनों में जो क्रिया हुई तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये क्या आपने पहले पढ़ा है ना अम्ल क्षार में, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। क्या है, ये क्षार रूप में होता है। तो अब क्या करते हैं, इस मिश्रण को परीक्षा करने के आधार पर जलीय भिन्न में रुके तो क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। अब क्या है, अब मिश्रण को लाल और नीले लिटमस से परीक्षण करेंगे तो क्या होगा, मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देगा, क्या होगा, है ना। तो क्या होगा, ये क्षार है तो क्षार क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो किसमें, नीले लिटमस को ये लाल कर देगा। इसका मतलब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षार है। तो बच्चे इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, उसके हमने उदाहरण देखे। इसके और उदाहरण जो हैं वो हम कल देखेंगे। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना।